अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दी सबसे पहले तो ये देखना है कि डिजीज़ ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, कि जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, मेनली जो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड होता है, उसमें प्रॉब्लम होती है ना, तो उसकी डिजीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम की डिजीज़, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है ना सबसे पहले नेज़ो लैक्रिमल जो है ना वो डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है। डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो गई जिसमें हमारे पास कंजेनिटल होता है, रिक्वायर्ड होता है, और एक हमारे पास जो वो है डेक्रोसिस्टाइटिस है, जिसमें एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस होता है, क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जो ड्रेनेज सिस्टम है ना उसकी डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग आते हैं नेज़ोलैक्रिमल जो डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें हमारे पास कंजेनिटल पे, ठीक है। अब कंजेनिटल जो होता है ना, ये मेनली क्या होता है कि हमारे पास जो ये नेज़ोलैक्रिमल डक्ट होता है ना, इसकी प्रॉपरली कैनलाइजेशन नहीं हुई हुई है आफ्टर बर्थ, ठीक है। या तो पंक्टा में प्रॉब्लम है, या तो हमारे पास कैनालिकुलाई में प्रॉब्लम है, या तो हमारे पास सैक में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ और चीज़ें हैं ना, ठीक है, नॉर्मली है, ठीक है। अच्छा, अब क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, बच्चा जब आता है, पेशेंट जब आता है अस्पताल डॉक्टर के पास ना, तो वो ये सिम्टम्स दे रहा होता है कि आंसू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आंसू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पस थोड़ा बहुत डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। रिगर्जिटेशन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, रिगर्जिटेशन टेस्ट पॉजिटिव है, आंसू आ रहे हैं और पस आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, और 3-4 वीक्स आफ्टर बर्थ वो अपेयर होते हैं ना, टेल्स वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, म्यूकोसील फॉर्मेशन हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस एंड फिस्टुला फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ दी कंजेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अब कंजेनिटल में सबसे पहले हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को हम लोग जो है वो या तो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। 90% केसेस में जो है वो 6 महीनों में ख़त्म हो जाता है, और तकरीबन 95% केसेस में 9 मंथ्स में ख़त्म हो जाता है। सो 9 मंथ्स तक कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत वो हो ना, तो क्या करना होता है कि पेरेंट्स को कहते हैं कि जो नाक का जो ये लैक्रिमल, ये नाक का जो साइड वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला पोर्शन ना, इसको ऐसे मसाज दिया करें, स्लो 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 मसाज किया करें ना, ठीक है। एक ये हो गया, और एंटीबायोटिक सिस्टेमिक एंड ट्रॉपिकल देनी है, ठीक है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो है वो स्पॉन्टेनियस की बात की है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स की बात की है और मसाज की बात की है, ठीक है। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है ना वो हम लोग मेनली 9 मंथ के बाद ही करते हैं, ठीक है, सही है। जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो जाती है, लेकिन बुक में लिखा है कि 4 to 6 मंथ्स के बाद करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आते हैं प्रोबिंग। प्रोबिंग में क्या होता है, एक प्रोब होता है, ठीक है, वो हम लेते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे इंसेशन लगाते हैं और हम नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में इंटर हो जाते हैं, ठीक है। प्रोब से सारा ऐसे करके साफ़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सिरिंजिंग करते हैं, ठीक है, जिसमें हम नॉर्मल सेलाइन डालते हैं, नॉर्मल सेलाइन डालते हैं, फिर उसको हम ये जो वो डक्ट सैक है इसको दबाते हैं ताकि नॉर्मल सेलाइन दोबारा निकले, साफ़ सुथरी हो जाए जगह, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अलावा अदर ऑप्शंस में हमारे पास एक तो वो बैलून वाला है, ठीक है, बैल्कन कैथेटर डायलेशन ऑफ डक्ट, ठीक है, बैलून कैथेटर डायलेशन ऑफ डक्ट, और इसके अलावा इंट्यूबेशन विद सिलास्टिक ट्यूब, ठीक है। अच्छा, ये हो गया प्रोबिंग, सिरिंजिंग, अदर में हमने बैलून कैथेटर यूज़ कर लिया, सिलास्टिक ट्यूब यूज़ कर लिया, और फोर्थ वन है DCR, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी, ठीक है। अब डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी जो है ना, ये हमारे पास तभी करते हैं जब ऊपर सिरिंजिंग और ये प्रोबिंग वगैरह से फ़ायदा ना हो। अब ये जो डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी है ना, ये 2 टाइप्स की होती है। एक हमारे पास जो है ये होती है, लेट मी शो यू बुक में जो लिखा हुआ है, ठीक है, प्रॉपरली कर लेते हैं। एक एक्सटर्नल DCR होती है और एक जो होती है एंडो लेज़र होती है, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या होता है कि इंसिजन लगाते हैं नाक के साथ में, ठीक है, यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो यहाँ पे इंसिजन लगेगा, ठीक है, और फिर हम लोग डक्ट में इंटर हो जाएंगे, और डक्ट में इंटर होने के बाद वहाँ पे प्रॉपरली हम लोग वो कर लेंगे, ठीक है, राइनोस्टोमी वगैरह कर लेंगे, ठीक है। और जो इंडो लेज़र है ना, ये आप
लेकिन इसमें मसला ये, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड प्रोसीजर, बट इसमें स्कार रह जाता है ये नाक पे, ठीक है, यहाँ पे स्कार रह जाता है। लेकिन जो इंडो लेज़र है ये आप लेटरल वॉल ऑफ द नोज से इंटर होते हो, ठीक है, डायरेक्ट डक्ट में इंटर होते हो, ठीक है। और लेकिन इसमें अच्छी बात ये कि इसमें स्कार नहीं रहता, लेकिन इट्स नॉट दैट इफेक्टिव, ठीक है। और इसमें क्या करना होता है कि हम डक्ट में जब इंटर हो जाते हैं ना, तो जो नेज़ल म्यूकोजा है ना, उसको उसके साथ डायरेक्टली हम कनेक्ट कर लेते हैं इस टेयर फिल्म को, ठीक है। सही है। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं, वेट अ सेकंड, एक्वाइड पे, ठीक है। अब एक्वाइड जो है इसकी डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई इडियोपैथिक कॉज हो सकती है, कोई ट्यूमर वगैरह हो सकता है, कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है जिसमें सार्काइडोसिस और वैगनस डिजीज़ आ जाता है, ट्यूमर वगैरह हो सकता है, डेक्रोलिथ वगैरह जिसमें कास्ट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्या है, ट्यूमर हो सकता है, इडियोपैथिक हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी वगैरह हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं क्लिनिकल फ़ीचर्स पे, ये एक्वाइड पे। एक्वाइड के क्लिनिकल फ़ीचर्स में क्या होता है कि ऑब्वियसली ये एक्वाइड है ना, तो टेस्ट तो ज़्यादा होंगे, म्यूकोपुरल डिस्चार्ज भी होगा, रिकरेंट अटैक ऑफ डेक्रोसिस्टाइटिस एंड रिकरेंट अटैक ऑफ कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या करते हो, डीसीआर करते हो, लेकिन मेनली आप कॉज को रिमूव करते हो, ठीक है। जो भी कॉज होती है, वट एवर इट इज़, इन्फ्लेमेशन है तो उसके लिए हम ड्रग्स देंगे, कोई ट्रॉमा वगैरह है तो उसको ठीक करोगे, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है। दैट्स इट, we're डन विद दिस नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेक्रोसिस्टाइटिस कर लेंगे। थैंक यू।